अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके मैंने के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 16 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ था $40,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग बीटीसी को तकरीबन $39,600 के लेवल तक देखें और फिर $39,600 के लेवल से बीटीसी दोबारा से बाउंस बैक करें। तो ऐसा ही हुआ है, बीटीसी की वैल्यू नीचे आई थी तकरीबन $39,500 के लेवल तक और फिर वहाँ से बीटीसी ने काफ़ी अच्छा पंप लिया था। और फिर बीटीसी ने उसका जो से रेजिस्टेंस लेवल थे $40,000 के ऊपर, उसको तोड़ दिया है और करंटली अगर आप लोग देखें तो $40,100 के लेवल को बीटीसी एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन दिखाया है यहाँ पे बीटीसी ने, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और जैसा कि कल की वीडियो के तो मैंने आप लोगों को ये डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन लगा के दिखाई थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक बीटीसी की कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिकली इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से नीचे बंद नहीं होती है, तब तक आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू बहुत जल्द दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। लेकिन अगर कोई भी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे बंद हो जाती है तो देर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से $37,000 के लेवल तक देखें। तो अब बीटीसी का कंसोलिडेशन लेवल अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी के लिए वो है $40,100 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $41,000 के ऊपर। और अगर $41,000 से ऊपर जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर $41,500 के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर सपोर्ट लेवल्स के बारे में बताता चलूँ तो अगेन $40,100 के ऊपर सपोर्ट लेवल है। अगर इस सपोर्ट लेवल को बीटीसी तोड़ता है तो फिर ये वाली डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी है तकरीबन $39,500 से लेके $39,700 का लेवल, ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोग एंट्री लेंगे और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोग अपने आप को एक्सिट कर लेंगे बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आप आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टीएलएम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0105 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर सपोर्ट लेवल्स का देखें तो मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.099 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.096 के ऊपर। दूसरी तरफ अगर रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल 0.103 और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है $0.106 का लेवल, जो कि प्रीवियस ईयर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे टीएलएम के लिए। तो टीएलएम भी अगर आप लोग देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह साइड बाय साइड रन नहीं दिखा रहा है। और मेजर जो कंसोलिडेशन लेवल है इसका वो तकरीबन $0.097 से लेके $0.103 का लेवल बन रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो पिछले कई दिनों से इसी लेवल के दरमियान में टीएलएम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो क्योंकि ये भी अब दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ये ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है पिछली काफ़ी देर से। तो देर मैक्सिमम चांसेस कि यहाँ से हम लोग दोबारा से थोड़ा बहुत ट्रेंड टर्न दिखाता हुआ देखें टीएलएम को उसके सपोर्ट लेवल तक। लेकिन अगर यहाँ से काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है और इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन $0.106 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। क्योंकि ये वाला एक तो डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, प्रीवियसली ये वाला लेवल ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। उसके अलावा 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी तकरीबन इसी लेवल के ऊपर आ रही है। तो $0.106 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस होगा टीएलएम के लिए और वहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि दोबारा से टीएलएम की वैल्यू थोड़ी देर के लिए बाउंस बैक करे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड, तो आप लोगों का पहले जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.099 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.102। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों को आ जाएगा तकरीबन $0.105 के ऊपर। और अगर आप लोग टीएलएम को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट जो बाइंग जोन है इसका वो है तकरीबन $0.97 से नीचे का लेवल। अगर टीएलएम आप लोगों को $0.097 से नीचे मिलता है तो आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और फिर आप लोगों के एक्सिट टारगेट तकरीबन 0.11 और फिर इसके बाद $0.12 भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे टीएलएम के ऊपर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मतलब कि ब्लॉकटोपिया के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट वर्थ में 0.01613
डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बना रहा हूँ ब्लॉक के ऊपर, और प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर तकरीबन फेब के मंथ के अंदर वीडियो बनाई थी, तो होपफुली तभी हमारे जो टारगेट्स थे वो काफ़ी ईजीली हिट हो गए होंगे। ब्लॉक के ऊपर से हमारा एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ होगा ब्लॉक के ऊपर से। तो ब्लॉक का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 0.0161 डॉलर्स के ऊपर, जिसको ये करंटली टेस्ट कर रहा है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इससे नीचे बंद हो जाती है तो एक्सपेक्ट ब्लॉक एट 0.0155 डॉलर्स, जो कि उसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है। और उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, एक शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल उसका बन रहा है तकरीबन 0.01666 डॉलर्स के ऊपर। क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये वाला लेवल 21 मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर आ रहा है। तो करंटली इसका रेजिस्टेंस लेवल है अगेन 0.0165 डॉलर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 0.0173 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है। उसके अलावा ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे ब्लॉक के लिए। तो ब्लॉक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर पिवट रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है, ये एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर है। तो एक तो 0.236 और उसके अलावा EMA की 50 EMA की लाइन। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा कि जब ब्लॉक की वैल्यू इस लेवल के ऊपर आएगी, क्योंकि सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़े। और अगेन अगर आप लोग देखें तो करंट जो सपोर्ट लेवल है उसको ये टेस्ट कर रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद हो जाती है, तो अगेन एक्सपेक्ट ब्लॉक एट 0.01555 डॉलर्स, और फिर वहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि ब्लॉक की वैल्यू बाउंस बैक करेगी। तो अब इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अपने इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन 0.0162 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड तकरीबन 0.167, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन 0.0177 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन 0.01555 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 0.16, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन 0.172 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ब्लॉक, मतलब कि ब्लॉक टोपिया के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं र्यून थॉरचेन र्यून के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन 8.446 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हमारा एक ही टारगेट हिट हुआ था, और अगर आप लोगों ने उस पॉइंट के ऊपर एग्जिट नहीं किया अपने आप को तो अब तक आप लोग एक काफ़ी अच्छे खासे लॉस के अंदर होंगे र्यून के ऊपर से। और अब आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से होल्ड करके रखना पड़ेगा र्यून को, और हम लोग देखेंगे कि अब कम से कम 1 महीने तक आप लोगों का फिर से प्रॉफिट जनरेट होगा, जबकि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी दोबारा से ग्रीन रन दिखाना शुरू करेगी। तो र्यून का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 8.19 डॉलर्स के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 8.7 डॉलर्स के ऊपर, और 8.7 डॉलर से अबव उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन 9.2 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा र्यून ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रन दिखाया था तकरीबन 13 अप्रैल को, एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पंप आया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी से दोबारा से रेड रन दिखाना शुरू किया। तो अब ये र्यून दोबारा से लोअर हाइस एंड लोअर लॉस बनाना शुरू कर दिए हैं र्यून ने। और अगर ये लोअर हाइस एंड लोअर लॉस बनना कंटिन्यू रहते हैं तो एक्सपेक्ट र्यून बैक एट 7.5 डॉलर्स का लेवल, जो कि उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जैसे ये लोअर हाइस एंड लोअर लॉस बना रहे हैं इसको तोड़े, और उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 8.7 डॉलर्स, इसको जल्द से जल्द तोड़ के अबव जाने की कोशिश करे, और एटलीस्ट 2 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल से अबव बंद करे। अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिकली, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि र्यून इस वक्त बिल्कुल 21 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये र्यून के 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे अगेंस्ट की वैल्यू बनी है तकरीबन 8.444 डॉलर्स करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर 8.444 डॉलर से अबव बंद हो जाती है तो फिर ये एक अच्छा साइन हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि उसकी वैल्यू, उसके जो से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 8.7 डॉलर्स, और फिर उसके बाद 200 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन 8.8 डॉलर्स, यहाँ तक र्यून की वैल्यू दोबारा से वापस जाएगी।
तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फॉर अ शॉर्ट ट्रेड अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा र्यून के ऊपर तकरीबन $8.24 के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $8.7 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को र्यून कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोग एंट्री ले लेंगे तकरीबन $7.7 के ऊपर। आप लोगों का पहले एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 8.5, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $9.2 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लेंगे यहाँ पे र्यून के ऊपर से। और अगर आप लोग र्यून को होल्ड करके रखना चाहते हैं जब तक कि इसकी वैल्यू दोबारा से $10 तक ना चली जाए तो वो भी आप लोग करके रख सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और फिर थोड़े बहुत टाइम के बाद आप लोगों का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा र्यून के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एक पॉइंट टोकन के ऊपर जो कि इस वक्त रेट हुआ था $12.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब हमारे टारगेट्स बहुत ईजीली हिट हो गए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा रिसेंटली जनरेट हुआ है एक पॉइंट टोकन के ऊपर से। तो एक पॉइंट टोकन का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है $12.3 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $12.8 के ऊपर। और $12.8 से अबव जाता है तो फिर $13.3 का लेवल भी ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया हुआ है। और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $13.8 के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो एपन टोकन इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कॉइन्स करंटली इन क्रिप्टो करेंसी जो कि इस वक्त 3 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 3 मूविंग एवरेजेस इसके ऊपर आएंगी क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये। तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन को आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है एपन टोकन के ऊपर। और अगर आप लोग देखें तो ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो इसी तरह ये ग्रीन रन दिखाता है तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी 100 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ जाएगी, और फिर देर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग एपन टोकन को दोबारा से $13 के लेवल तक देखेंगे। तो एक पॉइंट टोकन के ऊपर अगर अब मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा एक पॉइंट टोकन के ऊपर तकरीबन $12.33 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है तकरीबन 12.75, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $13.3 के ऊपर। और अगर सम हो ये वाला जो से अपना सपोर्ट लेवल है 12.3 इसको कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $11.9 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 12.4 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है तकरीबन $13 के ऊपर। और उसके अलावा आप लोग ये तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं एक पॉइंट टोकन के ऊपर। जब भी ये किसी भी सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर भी आप लोग इसके अंदर एंट्री लेके अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं एक पॉइंट टोकन के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं लूना के ऊपर जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $80.7 के ऊपर, और ये अपने ऑल टाइम हाई से अब काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। और ऑल टाइम हाई इसने अपना रिसेंटली बनाया है तकरीबन 5 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद से अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी अग्रेसिव रेड रन दिखा रहा है। तो ये रेड रन इतना ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे लूना की तरफ से, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये इस लेवल के ऊपर एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है। अगेन ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन अगेन गाइड करता है तो कि 70% चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के। तो बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लूना इसका जो है ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है $87.9 का लेवल, और स्पेसिफिकली $88 का लेवल इससे अबव जाए तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल $89 से अबव बंद करे। अगर तो $89 से अबव ये कैंडल बंद नहीं करता और इसी तरह ये थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता रहता है और अपना ये जो सा सपोर्ट लेवल है तकरीबन $78.8 के लेवल इसको होल्ड करके रखता है, तो देयर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग लूना को एक काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखाता हुआ देखें। और इतना ही रिटर्न दोबारा से आने के चांसेस हैं यहाँ पे लूना के अंदर, और लूना की वैल्यू नीचे जा सकती है तकरीबन $65 के लेवल तक। तो ये काफ़ी अच्छा साइन अगेन नहीं होगा लूना की तरफ से, और इससे बाहर निकलने के लिए अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $89 से अबव डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल ज़रूर बंद हो लूना की। तो लूना के ऊपर अब भी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही रेकमेंड करूँगा कि जब तक ये $90 से अबव नहीं चला जाता तब तक। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। 21 मूविंग एवरेज की लाइन अब सबसे नीचे है, उसके ऊपर है 50 मूविंग एवरेज की लाइन। और अगर इसी तरह ये रिटर्न दिखाता रहा तो हम लोग 100 मूविंग एवरेज की लाइन को 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे भी देख लेंगे बहुत जल्द।
और फिर अगेन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोग लूना को पहले $70 के लेवल तक और फिर इसके बाद $60 के लेवल तक देखें। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनेगा लूना के ऊपर देखिए $79.2 के ऊपर आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 82.7 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $85.3 के ऊपर। और अगर ये $78.6 के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है सबसे पहले 75.4, उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 78.3 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $82.6 के ऊपर। और अगर ये बिल्कुल ही डंप कर जाता है तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $70 के ऊपर। और फिर उसके बाद री एंट्री पॉइंट जहाँ से भी ये बाउंस बैक करता है वहाँ से आप लोग री एंट्री लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं लूना के ऊपर से। तो आज के लिए यही कोइंसिडेंट टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।